फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमें दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है कि नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगा डियर, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। बिल्कुल वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी का वीडियो देखकर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, अपने लाइफ में दिक्कतें मत लाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। शफलिंग बहुत अच्छे से हो गया है और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। डेविल की एनर्जी आ रही है डियर। सबसे पहले हमारे पास में डेविल आ गया है और डेविल के साथ साथ हमारे पास में चैरियट की भी एनर्जी आ रही है। आप देख सकते हैं चैरियट की एनर्जी है। ओह माय गॉड, स्टार का भी कार्ड्स आया है। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, पार्टनर जो है बहुत कंफ्यूज है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डियर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओह माय गॉड, मैं साइन आपको बता दूंगी। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ हो 3333 नंबर बहुत मायने रख रहा है। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है डियर। चलिए बॉटम की एनर्जी को देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है? बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज को बता रही है। अभी आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की तो डियर वो बहुत ही स्टक सिचुएशन में है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। मतलब आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है, चिड़चिड़े हो गए हैं आपके पार्टनर पर। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं एक्शन लेंगे, किसी तरह का एक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए बात करी जाए साइन की। तो डियर यहाँ पर जो साइन दिखाई दे रहा है आपको भी दिख रहा होगा, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। उसके बाद में हमारे पास में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। पाइसेस, कैंसर भी है थोड़ा बहुत। देखिए बात करी जाए तो डियर देखिए यहाँ पर आपके बीच आया है बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच में जो प्यार था, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, यहाँ पर मुझे कुछ दूरियाँ आती हुई दिख रही है। आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में आ गया है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ बातों को सोच विचार बहुत किया जा रहा है, कुछ बातों को सोचकर सोच विचार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और डियर ऐसा दिख रहा है कि ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं आपके पार्टनर। और एक बार सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाए, एक बार सोचते हैं कि आपको भूल जाएं, कभी सोचेंगे कि यार अगर मैं इसको भूल गया, कभी सोचेंगे कि अगर मैं इससे दूर हो गया तो मेरी तो कभी भी बात नहीं होगी, कभी भी मैं इसको बात नहीं कर पाऊंगा, है ना, कभी भी ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो परेशान भी होते हैं ये पार्टनर ये सोच कर के अगर आपसे ये बात करना बंद कर दे, आप दोनों नहीं मिलोगे, सोचकर घबराने लगते हैं, घबराहट इनको होने लगती है, परेशान भी होते हैं डियर ये पार्टनर। और देखो ये पार्टनर, अभी मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पार्टनर के अंदर ईगो है, ऐसा ईगो दिखाई दे रहा है। इस ईगो के चलते अपने आप को ही सही मानता है ये इंसान, हमेशा अपनी गलती होने पर भी अपने आप को गलत नहीं मानेंगे, ये राइट है, ये सही है, ऐसी एनर्जी इन्होंने हमेशा दिखाई है, ठीक है। सही समझना, जो ये बोल रहे हैं वही सही है, मूव ऑन कर गए तो भी यही सही है, इनकी ही सही बात मानेंगे, आप गलत हो। मतलब कि अपने आप को सही मानने वाला इंसान ये दिखाई दे रहा है कि कुछ गलती को एक्सेप्ट नहीं करना है ना। ये आपके बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने मन बनाया है कि वो आपसे दूर हो जाए, इन्होंने मन बनाया है कि आपसे दूर निकल जाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाना, आपसे कहीं
ना कहीं ब्रेकअप लेना, या ये चीज़ें इनको भारी पड़ रही है, इनके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जो दिक्कतें आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोचकर ये परेशान हो रहे हैं कि अगर मैं मूव ऑन करता हूँ या अगर मैं मूव ऑन करती हूँ तो डियर कि सही होगा या नहीं होगा। उनको सही गलत की पहचान ही नहीं है, सही गलत की क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये आपके बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। आपके बिना रह पाना इनके लिए नामुमकिन हो रहा है। आइसोलेशन में पहुँच गए हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रहा है। अकेले हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, अपने आप में ही कहीं ना कहीं दर्द को लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि घुटन हो रही है आपके पार्टनर को। इन्होंने जो चीज़ें खराब करी है, जो चीज़ें बिगाड़ दी है, उसके कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव इनका दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो डियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं अंदर से दुखी हैं, वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, पर हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई है, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। मतलब एक होता है ना लाइफ जीने का जो एक जरिया है वो नहीं दिख रहा है, ना ही उसमें हैप्पीनेस है, ना ही कुछ है। बस आइसोलेशन वाला हालात मुझे इनका दिख रहा है। अकेलापन इनको बहुत डरा रहा है, अकेलेपन के कारण इनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी छूट रही है। किसी से ही अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है। जैसे है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में ले आए हैं। तो एक ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। और डियर दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, दिल की कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कितना घमंडी इंसान है ये आपका पार्टनर जो है, इतना घमंडी दिख रहा है कि इसको है ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। पता है आपको, इसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपने तो मना भी नहीं करा है इस इंसान को, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है। ये इंसान तो आपको बोल गया कि यार मुझसे बात मत करो, मुझसे कांटेक्ट मत रखो, मैं नो कांटेक्ट चाहता हूँ। ब्लॉक कर दिया इस इंसान ने, है ना। इस इंसान ने आपको बहुत कुछ बोला है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं जा रहा हूँ, मूव ऑन कर लेते हैं, हम लोग रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। इस इंसान ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने तो इस इंसान को कुछ भी नहीं बोला, आपने तो इस इंसान से कुछ बात ही नहीं करी है। उसके बावजूद आप अपने आप में ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि आप कहीं ना कहीं इनसे दूरी बना रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनसे ब्रेकअप करना चाहते हो, आप इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखकर परेशान हो चुके हो, और इसकी वजह से आप अभी गुस्सा कर रहे हो पार्टनर पर, बात नहीं कर रहे हो पार्टनर से, कहीं ना कहीं डिस्टेंस में हो। और वो पार्टनर को गुस्सा आ रहा है आपकी इन हरकतों पे, आपकी खामोशी को देखकर, आपके बढ़ते हुए कदम आगे देखकर वो इंसान स्टक हो चुका है। वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और रातों को नींद इसको आ नहीं रही है। दिल कहते हैं ना किसी ने दिल तोड़ दिया है। तो अब आपके साथ जो इसने किया वो तो इससे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये क्लियर दिख रहा है कि अब जो इनके साथ हो रहा है, अब जो चीज़ें इनको इफ़ेक्ट डाल रही है, उससे इनका लाइफ जो है, इनका फ्यूचर जो है, सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। और डियर ये मुझे दिखाई दे रहा है आगे बढ़ रहे हो आप, उनको लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे निकल चुके हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी और को लेके आ चुके हो, आपके जीवन में कोई और आ गया है, और पार्टनर की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको दें। अगर आप उनको नहीं दे रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो चुके हो। अपने आप को ऐसा दिखाता है ये इंसान कि ये पूरी तरह से सही है, कभी इसने अपनी गलती नहीं मानी है। हर बार यही होता है कि आप ही झुक जाते हो, हर बार यही होता है कि आप ही सॉरी बोल देते हो। पार्टनर आगे का फ्यूचर सोचते हैं तो डियर
उनको लगता है कि रिश्ता तो अब कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने जो हरकत कर दी, उन्होंने जो थर्ड पार्टी को ले आए, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चले गए, इतना ज़्यादा उस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, तो इन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया है, इन्होंने ये रिश्ते को खो दिया है, आपको खो दिया है। अपने रिश्ते में ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने डाल दिए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पार्टनर जो पहले कहीं ना कहीं दिक्कत खड़े करते थे ना, पार्टनर पहले जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ा करते थे, वो अब अपनी जगह को बनाने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि आपके जीवन में वो अपनी क्या जगह बना सकता है, कैसे आपकी लाइफ में वो जगह को बनाए कि आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो। पार्टनर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर पार्टनर के जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि पार्टनर कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं रही कि आप जो हैं आगे बढ़ गए हैं या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो खामोशी रखी है ना, इस बात से इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहा है ये बंदा थर्ड पार्टी के। और डियर एक्शन लेना है, पर इसको खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इसको एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो कंफ्यूज है आपका पार्टनर, लेकिन थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इन्होंने आपके साथ में ब्रेकअप किया है, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। यहाँ पर मदर इशू की एनर्जी आ रही है। मदर ने शायद आपके पार्टनर को मना कर रखा था, मदर ने शायद आपके पार्टनर को रोक रखा था कि आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे नहीं आए। तो ये पार्टनर ने कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी दिखाई है। ये मुखौटा लगाकर घूमते रहे, कभी आपको बहुत अच्छे पैम्पर करते थे, कभी तो आपके साथ में बहुत मिसबिहेव करते थे। तो दो आपने इनकी एक एनर्जी देखी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पर अभी आपके पार्टनर अपनी दुआओं में, अपनी विश में आपको मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खामोश हो गए हो, जिस तरह से आपने इनसे बोलना छोड़ दिया है, वो बातें इनके दिल पर लग रही है और इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। पर डियर फेस ये एक तरह से ना आपसे कबूल नहीं करेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कि यार इनकी ही गलती है, क्योंकि छोटे हो जाएंगे ना, इनका वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। दिल इनका भी टूटा है, कुछ इनके भी जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं, जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, अभी उनके साथ में ब्रेकअप चल रहा है, उनके साथ में इनका एक तरह से फाइट चल रहा है, दिक्कत चल रही है, थर्ड पार्टी ने ठुकरा दिया है, कुछ चीटिंग करा है, हार्ट ब्रोकन है। और उस बात को लेकर पार्टनर अब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एफर्ट्स डालना चाहता है। अब आपकी तरफ वो स्पाई कर रहा है, आपकी तरफ वो कुछ प्लान करना चाहता है। जो भी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को हटाकर आप ही में एफर्ट्स लगाने को तैयार है। तो नो कॉन्टेक्ट तो है, पर डियर ये नो कॉन्टेक्ट में आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन लेने से पहले थर्ड पार्टी से बहुत पूछते थे, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की राय दिया करते थे, थर्ड पार्टी से राय लिया करते थे और उसके कहने से चलते थे, इसीलिए थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन अब जब से चीज़ें थोड़ी सही हो रही है, तब से आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं। ओके, तो डियर ये है नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें पार्टनर थर्ड पार्टी से अब दूरी बना रहे हैं, थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का अब यहाँ पर जो भी पेतरेबाजी है, जो प्लान है, वो काम नहीं आ रहा है। पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोच ही नहीं रहे, पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या आपका कोई आ गया जीवन साथी, क्या आपके जीवन में चल रहा है, क्या आपकी लाइफ है, पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और डियर सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे सारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और डियर आपको पता है कि मैं व्हाट्सअप नंबर दे चुकी हूँ, मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं पर्सनल रीडिंग ले लूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कि आप
थर्ड पार्टी रिमूव करा सकते हैं, किसी भी तरह का आप अपने रिलेशनशिप को हील करा सकते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आप रिमूव करा सकते हैं और डार्क एनर्जीज जो है उसको कहीं ना कहीं आप रिमूव करा सकते हैं। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड किसी भी बात के लिए कंसल्ट करने के लिए बुकिंग करानी पड़ेगी, फिर आपकी बात मुझसे हो पाएगी। ठीक है, फ़ोन प्लीज़ ना लगाएं क्योंकि मैं वहाँ पे रहूँगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका जो काम है 100% आपने देखा ही है रिज़ल्ट कितना अच्छा है। मैं हमेशा स्क्रीनशॉट डालती हूँ कम्युनिटी पे कि क्या वर्क करा है, किस स्पेल ने क्या चीज़ें हैं। और बहुत जल्द मैं आपको एक चैनल दे दूँगी जिसके थ्रू आप बहुत सारे रिचुअल जो हैं फ्री में कर सकेंगे। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि फ्री में दे दीजिए मैम कुछ रेमेडीज़ वगैरह। तो डियर मैं आपको बस मैं चाहती हूँ आप खुश रहें, किसी भी तरह से आपको सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो बस आप खुश रहें मेरे व्यूवर्स, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या होगा। अभी तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अभी तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, हैंग सिचुएशन में है, लेंगे पर अभी हैंग्ड हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी ज़िंदगी से किनारे करते हुए, मतलब थर्ड पार्टी को थोड़ा सा साइड कर दिया है आपके पार्टनर ने, है ना। तो थर्ड पार्टी को किनारे कर कर आपकी जगह बनाकर आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।